नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बेलन से संबंधी कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं, इनको हम हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, एक बेलन की ऊंचाई 14 सेमी है और त्रिज्या 7 सेमी है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बेलन का फोटो बनाते हैं। बेलन का फोटो बना लेंगे। ये बेलन का फोटो हो गया। अब देखिए ऊंचाई कितना है। ऊंचाई है 14 सेमी, तो 14 सेमी लिख दिए। अच्छा, और त्रिज्या कितना, ये त्रिज्या मतलब यहाँ से ये त्रिज्या कितना है। त्रिज्या मीन्स आर कितना है, 7 सेमी है। तो यहाँ लिखेंगे 7 सेमी, 7 सेमी। तो निकालना क्या है, आयतन निकालना है। आयतन निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ बेलन का आयतन बराबर बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर और एच। फिर लिखेंगे यहाँ पाई का मान होता है 22/7। आर त्रिज्या कितना लिख रहा है 7, इस 7 पर स्क्वायर होगा। ऊंचाई कितना है 14, तो यहाँ 14 लिख देंगे। ठीक, फिर बराबर लिखेंगे। फिर लिखेंगे 22/7, स्क्वायर में तो डबल कर देंगे, डबल 7 लिखेंगे और गुना लिख देंगे यहाँ 14। अब देखिए 7 ये कट गया, बचा क्या 22, 7 और 14 बच गया। ठीक ना। अब क्या करेंगे 22 गुने 7 गुने 14, इसको गुना कर देना है। अब इसको गुना करके यहाँ लिख दीजिए। 22 गुने 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 गुना 14, 7 14 1 15, 154 हो गया। 154 को 14 से गुना कर देंगे। 54 से 4 चौक 16, 1 4 5 20, 1 21, 7 बचल 2, 4 1 4 2 6, 4 1 4, 5 1 5, 1 1 1। फिर इसको गुना कर दिए, इसको जोड़ देना है। 6 के 6 4 1 5 और 6 5 11 1 12, 1 1 2, यानी 2256 सेमी स्क्वायर हो गया। इसका आयतन कितना हो गया 2256 सेमी स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक ना। इसी तरह फिर दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। एक बेलन का व्यास 14 सेमी है और ऊंचाई 20 सेमी है। उसमें कितने लीटर पानी भरेगा। इसको भी उसी तरह बनाएंगे। चलिए सबसे पहले बेलन का फोटो बनाएंगे। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई दिया हुआ नहीं है। ऊंचाई 20 सेमी है, ऊंचाई दिया हुआ है 20 सेमी। ये बेलन का व्यास मतलब यहाँ से यहाँ कि व्यास मतलब यहाँ से यहाँ कितना है, ये हो जाएगा 14 सेमी व्यास है। इसको त्रिज्या बनाना है। व्यास जब निकालेंगे तो इसका 14 का आधा हो जाएगा 7, यानी यहाँ से ये इसको भी यहाँ से यहाँ ले सकते हैं। तो आर बराबर हो जाएगा यहाँ 7, 14 का आधा होता है 7, यानी त्रिज्या हो गया 7। ये ध्यान रखना है। जब व्यास हमेशा जब व्यास निकलने का रहे तो 2 से इसको भाग देना है, जो होगा वो उसको त्रिज्या हो जाएगा। जैसे 14 है तो 2 से भाग दे देंगे 7 हो जाएगा। जैसे 20 होगा 2 से भाग देंगे तो 10 हो जाएगा। इसी तरह 14 व्यास है तो इसका त्रिज्या बनाएंगे तो यहाँ 7 हो जाएगी, यानी आधा हो जाता है। ठीक, अब हम उसके आयतन ज्ञात करेंगे। आयतन, बेलन का आयतन कितना पानी इसमें भरेगा। ठीक है ना। इसमें कितना पानी हटेगा, इसमें जो पानी भरेंगे तो कितना पानी भरेगा, इसको ज्ञात करना है। बराबर बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना होता है 22/7, 22/7। आर का मान कितना लिख रहे हैं, डबल 7 है, डबल 7 लिख देंगे यहाँ।
एच का मान कितना निकला है 20, तो 20 लिख देना है। ठीक, उसके बाद यहाँ लिखेंगे 22/7। वो देखिए 7, ये 7 कट गया, 7 कट गया तो क्या बचा आपका, बचा गया 22 बच गया, और गुना 7 और गुना फिर 20, इस सबको गुना कर देना है। 22 गुना 7 करते हैं तो 22 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 गुना 14, 7 14 1 15 154, फिर इसको 20 से गुना कर दीजिए, 0 0 0 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 0 और 2 1 3, जोड़ दीजिए इसको, 8 0 यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ 0, यहाँ 380, यानी आपका हो जाएगा 380 सेम स्क्वायर, इसका पानी भरेगा, इतना पानी अटेगा। ठीक है ना। हम इसी तरह फिर भी और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 264 वर्ग सेमी है, और ऊंचाई कितना है 14 सेमी है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब इसको त्रिज्या ज्ञात करना है। सबसे पहले इसका भी फोटो बना लेना है, फोटो बना लेंगे। इसका ऊंचाई कितना है, ऊंचाई दिया हुआ 14 सेमी। इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है 264 वर्ग मीटर। ठीक ना। तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, बेलन, और उसका निकालना क्या है, त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या ये वाला भाग निकालना है, ये वाला, यानी आर निकालना है, आर को हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πRh। ठीक ना। आप देखिए बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल तो दिया हुआ है, तो 264, तो इसके नीचे लिख देंगे 264। ठीक ना। अब देखिए 2 का मान है 22, का मान होगा 22/7। आर का मान कितना है, आर का मान नहीं है तो आर को आर ही लिख देना है। एच का मान कितना है तो 14, तो यहाँ 14 लिख देना है। ठीक। आप देखो जिसको कटता है वो कटा दीजिए। देखिए 7 ही कट रहे हैं, 7 दूना 14, 2 से कट गया। ठीक है ना। फिर इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार, 64, 264, और यहाँ इसको गुना करिए, 2 गुना 22 गुना 7, यानी 2 दूना 22 दूना 44, 44 गुना 2 88, यहाँ हो जाएगा 88 गुना आर। हमको आर का मान ज्ञात करना है, आर का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबको यहाँ उठा के इधर ले देना है, 88 गुना आर। इससे कोई दिक्कत नहीं है, सबको उठा के ला जा रहे हैं तो माइनस प्लस में इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसको इधर ले जाना है 264, सुविधा के अनुसार। ठीक ना। सुविधा के लिए इधर लाए तो भाग करने में दिक्कत नहीं होगा। तो आर का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ लिखेंगे आर बराबर लिखेंगे 264। अब देखिए आर गुना के द्वारा जुटा हुआ है, तो गुना को उल्टा क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। बराबर की इस साइड में ले जाएंगे तो भागा हो जाएगा। यहाँ कितना लिखेंगे 88, 88 जुटा हुआ है तो 88 यहाँ लिख दिया, बट्टे में आ जाएगा 88। इसको गुना कर दीजिए। अब देखिए 88 का आधा था 44। ठीक। और 264 का आधा होता है, 264 का आधा लिखेंगे 132, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 1 दूना 2। ठीक। अब देखिए फिर इसको आधा कर दीजिए। 44 का आधा होता है 22, इसके आधा देखिए 2 4 6 8 10 12 6 66 होता है, 14 12, 14 12 की तरह। ठीक, 64 हो गया। अब इससे 22 से भागा दे दीजिए 66 में, 22 से भागा दे देंगे 66 में। 22 का पढ़ दीजिए, 3 3 6, 3 6, 22 दिया 66 3, यानी आर का मान हो जाएगा कितना
3, ये आपका आंसर आ गया। ठीक ना, तो आर त्रिज्या मान निकल गया, 3 आ गए, यहाँ आर बराबर लिख देंगे 3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब इसी तरह अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। एक बेलनाकार डिब्बे का व्यास 14 सेमी और ऊंचाई 10 सेमी है। उसमें पानी भरने पर उसका कुल आयतन कितने सेमी होगी? तो चलिए इसको निकालते हैं। एक बेलनाकार डिब्बे, तो बेलनाकार डिब्बा इसी तरह सेम रहेगा, सब में इसी तरह रहेगा। बेलनाकार बर्तन बेलनाकार का आकार इसी तरह बनाते हैं। ठीक, अब देखिए इसका व्यास जो है यहाँ से यहाँ कितना है, डी, यानी डी बराबर कितना है 14। तो इसका आर बनाएंगे तो 14 को 2 से भाग दे देंगे, 14/2, यानी इसका आर निकल गया 14/2 7 निकल गया। आर का मान कितना निकल गया 7, यानी 14 का आधा जो होगा वो त्रिज्या निकलेगा। तो यहाँ लिखेंगे आर बराबर 7, या यहाँ भी लिख सकते हैं आर बराबर 7। ठीक है ना, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है 10 सेमी, 10 सेमी। ठीक, हमको निकालना क्या है, तो कुल आयतन निकालना है घन सेमी में, कुल आयतन निकालना है। तो लिखेंगे बेलनाकार, बेलनाकार डिब्बे का आयतन निकालेंगे। आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर और एच। ठीक, तो अब यहाँ लिखेंगे पाई का मान कितना होता है 22, तो 22/7 हो गया। आर का मान कितना निकला है तो 7 मिलेगा, डबल 7 लिख देंगे यहाँ। और ऊंचाई कितना निकला है 10, तो 10 लिए लिख देना है। ठीक, ये 7 कट गया, तो क्या बच गया 22 × 7, लेकिन 22 × 7 × 10। अब देखिए 22 7 को गुना कर देना है, 22 7 को गुना कर दीजिए आप, 7 × 14 और 7 14 1554 हो गया, 154 और 10, तो यहाँ हो जाएगा, एक शून्य लगा देंगे 1540, 1540 यहाँ हो जाएगा घन सेमी। ठीक है, ये आपका आंसर निकलेगा, या कुल आयतन हो गया 1540 घन सेमी। ठीक, यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक, कमेंट और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।